दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध ने विवाह को लेकर इतनी सख्त राय क्यों रखी? क्या वे प्रेम के विरुद्ध थे? क्या उन्होंने कभी किसी से प्रेम किया था? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप विवाह की असली सच्चाई से रूबरू होंगे। बहुत साल पहले की बात है। कपिलवस्तु नगरी के एक कोने में एक युवक रहता था। वह सुंदर, भावुक और एक कवि हृदय वाला व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था, विवाह। उसने एक युवती से प्रेम किया था। युवती बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह समझदार थी। वे दोनों रोज नदी किनारे मिला करते थे, ख्वाब बुनते, भविष्य के सपने देखते। एक दिन युवक ने युवती से कहा, मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, विवाह कर लें। यह सुनकर युवती मुस्कुराई, लेकिन फिर कुछ गंभीर होकर बोली, विवाह वह है जहाँ प्यार का इम्तिहान शुरू होता है। युवती बोली, तुम तैयार हो? युवक को लगा कि वह तैयार है, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। ठीक उन्हीं दिनों कपिलवस्तु के पास ही एक गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। चारों तरफ खबर फैल गई कि एक महामानव आया है जो संसार के हर दुख का हल जानता है। युवक को भीतर से एक खिंचाव सा महसूस हुआ। अगले दिन वह युवती के साथ बुद्ध की सभा में पहुंचा। बुद्ध चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे किसी आत्मा को पढ़ रही थी। तभी युवक ने साहस करके प्रश्न पूछा, तथागत, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विवाह जीवन का सही रास्ता है? पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। सब बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद किए और फिर बोले, विवाह एक आग है जिसमें प्रवेश करने से पहले कोई नहीं जानता कि वह जलेगा या चमकेगा। विवाह में दो आत्माएं नहीं मिलती, बल्कि दो अहम टकराते हैं। जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तब वह पुष्प बनता है, लेकिन विवाह में प्रेम पर अधिकार का ताला लग जाता है। तुम यह सोचती हो कि विवाह से तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन याद रखना, सुख की तलाश जब किसी और से की जाती है तो वह दुख का बीज बन जाती है। बुद्ध की बात सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। युवक ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या आप विवाह के विरुद्ध हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं बंधन के विरुद्ध हूँ। मैं कहता हूँ, पहले स्वयं को जानो। अगर तुम भीतर से खाली हो तो विवाह तुम्हें और अधिक अकेला कर देगा। तभी किसी ने पूछ लिया, भगवान, आपने भी तो विवाह किया था। यशोधरा आपकी पत्नी थी और राहुल आपका पुत्र था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए? बुद्ध की आंखों में हल्का दर्द भरा। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, हाँ, मैंने विवाह किया था, लेकिन उस समय मैं अज्ञानी था। मैंने सोचा था कि एक सुंदर रानी और पुत्र के साथ मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन रातों को मेरी आत्मा चीखती थी। मुझे लगता था जैसे मैं एक सोने की दीवारों में बंद कैदी हूँ। यशोधरा एक अद्भुत स्त्री थी, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानता था, तो उसे कैसे जानता? जब मैंने घर छोड़ा तो दुनिया ने कहा मैं निर्दयी हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने सबसे पहले अपने झूठ को छोड़ा। मैंने विवाह छोड़कर संन्यास नहीं लिया, मैंने भ्रम छोड़कर सत्य को अपनाया। यह सुनकर युवक भीतर से टूटने लगा। उसे युवती से सच्चा प्रेम था, लेकिन अब उसे अपने भीतर के खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, तो क्या मुझे विवाह नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, मैं यह निर्णय तुम्हें देता हूँ, लेकिन याद रखना, विवाह तब करो जब तुम पूर्ण हो, जब तुम्हारा मन न अपेक्षा करे न अधिकार जताए। अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम अपने साथी को मुक्त छोड़ सकते हो, तब विवाह करो। अन्यथा विवाह एक सुंदर बंधन नहीं, बल्कि एक सुनहरा पिंजरा बन जाएगा। जब युवक ने यह सारी बात युवती को बताई तो वह भी बहुत भावुक हो गई। युवक बोला, हम विवाह कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हम अपने प्रेम को बंधन नहीं बनाएंगे, बल्कि हर दिन एक दूसरे को चुनेंगे। किसी सामाजिक नियम के कारण नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता से।
उन दोनों ने विवाह किया, लेकिन वह विवाह केवल रस्म नहीं था, वह एक संकल्प था, दो स्वतंत्र आत्माओं का। बुद्ध ने जाते जाते सभा में एक अंतिम बात कही, जब प्रेम में लालच हो तो वह व्यापार है, जब प्रेम में भय हो तो वह गुलामी है, लेकिन जब प्रेम केवल समर्पण हो तब वह ध्यान है, तब वह ईश्वर है। इसलिए विवाह करने से पहले प्रेम को जानो और प्रेम को जानने से पहले स्वयं को पहचानो। तो दोस्तों, अब आपके सामने वह सच है जो बुद्ध ने शायद 2500 साल पहले ही जान लिया था। तो आपको यह कहानी सच्ची, गहरी और भावनात्मक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपका विवाह पर क्या सोच है, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।